अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके बोस क्लास 12th का अपकमिंग पेपर यहाँ पे आर्ट्स और साइंस वाले बच्चों का ज्योग्राफी का रहने वाला है। इस बीच आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि ज्योग्राफी का हमें गेस्ट पेपर समझा दीजिए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th ज्योग्राफी का मॉडल पेपर भी समझाऊंगा, यानी कि आपका पेपर किस तरीके का आ जाएगा वो भी समझाऊंगा, और उसके साथ साथ चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथ में आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 12 के ज्योग्राफी के गेस्ट पेपर के बारे में। तो गेस्ट पेपर को डिस्कस हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो पेपर होगा वो किस तरीके का आ जाएगा, यानी कि आपका जो मॉडल पेपर है वो यहाँ पे क्या रहेगा। देखो, ज्योग्राफी का जो आपका पेपर होगा वो 70 मार्क्स का आ जाएगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक, 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह के यहाँ पे अपने स्कूल वाले दे देंगे। ठीक, उसके बाद आपका जो पेपर होगा वो यहाँ पे 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा। ठीक, सेक्शन ए में क्या होगा, 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। कुल आपके 31 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में आपको 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे या कोई डैश वगैरह होगी, तो 1-1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होंगे। देन उसके बाद आपको सेक्शन बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 9 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले होंगे। इसमें हर क्वेश्चन का आंसर आपको 2 से 3 लाइन्स में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन सी और सेक्शन थर्ड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपके कुल मिला के 9 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स होंगे, तो कुल मिला के आपको 27 मार्क्स आपको सेक्शन सी से बनेंगे। देन उसके बाद सेक्शन डी और सेक्शन 4 जो आपका रहेगा, इसमें आपको 3 यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन का आपको आर पार्ट होगा और उसके यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे हर क्वेश्चन के, तो 15 मार्क्स यहाँ पे आपको रहेगा। इसके अलावा आप लोगों का जो है यहाँ पे कुछ मैप के बेस्ड भी क्वेश्चंस रहेंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पेपर का पैटर्न पहले आप देख लो। इस तरीके से आपको सेक्शन ए में क्वेश्चन आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10 होंगे, उन 10 के 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद सेक्शन बी से आपको यहाँ पे 9 कितने मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले होंगे। सभी के सभी अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा, कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगी। देन उसके बाद सेक्शन सी से आपको जो वो 9 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगी, सभी के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। देन आफ्टर दैट सेक्शन डी से आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन की आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। 6 में से 3 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। ठीक, यहां तक आपको समझ आ गया। पेपर सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया, अभी आपको समझ आ गया। अभी हम यहाँ पे गेस्ट पेपर पे आ जाएंगे। ठीक, गेस्ट पेपर को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो गेस्ट पेपर को समझने से पहले मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, तब तक आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक, देखो 12th ज्योग्राफी का जो पेपर रहेगा वो मैंने आपको समझा दिया कैसा रहेगा, क्या रहेगा। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे चैप्टर वाइज। इसमें यूनिट 1 आपका जो ज्योग्राफी का है वो यहाँ पे आपका है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें आपको नेचर और स्कोप ज्योग्राफी का पढ़ना है। ठीक, यहाँ से आपको सिर्फ 3 मार्क्स आ जाएंगे। इसमें आपको या तो ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएगा, या तो कोई 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा, या कभी कभी ये लोग 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी यहाँ से आपको इस वाले यूनिट से डालेंगे, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ जाएगा। तो उतना डेप्थ में इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं। शॉर्ट डेफिनेशंस भी अगर आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपको कंप्लीट। इसमें आपको क्या आ जाएगा, इसमें आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, उसका नेचर क्या है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, स्कोप उसका क्या है। देन उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे रिलेटेड है अदर डिसिप्लिन से, ये भी आपका पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में। या आपको सिंपली इतना भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। ठीक, या नेचर्स ऑफ ज्योग्राफी क्या है, या ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन जाएगा, या तो 3 मार्क्स वाला आ जाएगा, या 2 मार्क्स वाला एक और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आपको बन सकता है। उसके बाद यूनिट 2 की अगर मैं बात करूँ, तो यूनिट 2 आप लोगों का कौन सा है, द पीपल्स वाला यूनिट। यहाँ से आपको 6 मार्क्स पूछे जाएंगे। अब 6 मार्क्स में से आपको किस तरीके के बोर्ड वाले क्वेश्चंस डालेंगे वो उनकी मर्जी है। मे बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, मे बी आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, मे बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं। अब इसमें ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद एक्सप्लेन द स्पेशल पैटर्न पॉपुलेशन चेंजेस एंड इट इज डिटर्मिनेंट्स। देन उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डिस्कस द की इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इन 3 क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपेयर करके जाएंगे। उसके बाद यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं, तो तीसरा यूनिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको सबसे ज्यादा मार्क्स 12 मार्क्स आ जाएंगे, और यहां से आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आना बनता ही बनता है। डेफिनेटली आप हैशटैग करके रख लो, यहां से आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या मे बी 2 भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को आपने डेप्थ में पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। तो कौन कौन से 4-5 क्वेश्चन आप पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज विद एग्जांपल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, ये भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद व्हाट आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, देन उसके बाद हाउ आर दे कैटेगराइज्ड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन इंडस्ट्रीज पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन टर्शियरी एक्टिविटीज, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज इन क्वार्टनरी सेक्टर, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको जो वो इस वाले चैप्टर को आपने डेप्थ में पढ़ना है, यहां से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला चैप्टर आपका है अगला चैप्टर जो आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड के बारे में पढ़ना है। यहां से आपको 12 मार्क्स आ जाएंगे, यहां से भी आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आना बनता ही बनता है। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे डिस्कस द रोल ऑफ रेलवेज एंड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज इन ट्रांसपोर्ट, देन उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन द मेजर ओशन रूट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन ग्लोबल ट्रेड, देन उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट एंड इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे हाउ डू सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर स्पेस हेल्प अस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे रोल ऑफ WTO इन इंटरनेशनल ट्रेड, या आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछा जाएगा। रोल ऑफ WTO या WTO की आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, एब्रिविएशन भी आपको पूछी जा सकती है। तो इसलिए ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 आपका, इसको भी आप डेप्थ में पढ़ के जाएंगे, यहां से भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और 12 मार्क्स आपको यहां पे आउट ऑफ 70 मार्क्स यहां पे पूछे जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगला चैप्टर आप लोगों का रहेगा पीपल्स का, इसमें आपको इंडियन पीपल्स एंड इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। यहां से आपको 5 मार्क्स बनेंगे, तो इसमें आप इन 3 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जैसे यहाँ पे लिंग्विस्टिक, सेक्स एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है इंडियन पॉपुलेशन की, वो पढ़नी पड़ेगी। देन उसके बाद यहाँ पे हाउ हैज द रूरल अर्बन पॉपुलेशन चेंज्ड इन इंडियन ओवर टाइम, चेंज्ड इन इंडिया ओवर टाइम, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे। ये बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 में चैप्टर आपका है ह्यूमन सेटलमेंट का। ह्यूमन सेटलमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको सिर्फ 4 मार्क्स आ जाएंगे। इसमें आप लोग इन 2 क्वेश्चन को पढ़ना, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ के जाएंगे। अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 आपका क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला, ये भी बड़ा चैप्टर है, यहां से आपको 10 मार्क्स आ जाएंगे और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको यहां से बन जाएगा, ठीक। एक आपका यहां से बन जाएगा और एक आपका ऊपर के जो 12 मार्क्स वाले यूनिट्स हैं उनसे आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। अब इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे आपका मेजर लैंड रिसोर्सेज क्या है और उनके साथ साथ वो कैसे यूज होता है एग्रीकल्चर में, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है और उसकी इंपॉर्टेंट क्या है वाटर कंजर्वेशन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर मेजर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद केस स्टडी, इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अगर आपका पूछा गया तो आपको केस स्टडी भी यहाँ पे बोला जा सकता है इसके साथ। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 8 आपका क्या है, ये आपका है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड का। तो एक तो है ट्रेड, एक है यहाँ पे आपका इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें आपको 8 मार्क्स आ जाएंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स एंड रेलवेज इन इंडियन ट्रांसपोर्ट वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट इंडियन फॉरेन ट्रेड, ठीक, इंडियन फॉरेन ट्रेड आपको पता होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन कैसे इंपैक्ट, ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है इंडियन फॉरेन ट्रेड पे। उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर द मेजर सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ के आप लोग जाना है। देन उसके बाद अगला यहाँ पे चैप्टर आपका है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सिलेक्टेड इश्यूज, ठीक, कुछ सिलेक्टेड इश्यूज पे आपको ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स है, इसमें आपको 5 मार्क्स आ जाएंगे। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं काजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ अर्बन वेस्ट डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन का है, मेजर काजेस ऑफ कंसिक्वेंसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन है, तो लैंड डिग्रेडेशन है, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल है और अर्बनाइजेशन, ठीक। इन 3 टॉपिक्स को आप यहाँ पे पढ़ के जाएंगे अच्छी तरह से, यहां से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैंड डिग्रेडेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्बनाइजेशन, तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक। तो यहां से आपको इन चैप्टर्स को पढ़ के जाना है। उसके बाद आपका जो मैप बेस्ड वर्क यहां पे रहेगा वो आपका 3 मार्क्स का रहेगा। अब मैप बेस्ड वर्क में आपको क्या बोला जाएगा, आपको मैप्स इंडिकेट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप लोग जो है वो ट्रैक करने की कोशिश करें, उनको आप जो है ग्लोबल मैप पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज ऑन द मैप, जैसे आपके टॉपिक में भी है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, तो इसमें यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ट्रांस कैनेडियन रेलवे है, ट्रांस इंडियन रेलवे है, तो ये कहाँ पे है ये आपको मैप पे आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे मेजर ओशन ट्रेड
रूट्स आपको पता होने चाहिए, कुछ कुछ जो मेजर है वो 2-3 आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि सिलेबस में भी आपको ये चीज़ मेंशन है और ये आपको आ सकती है। देन उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड लोकेट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, जैसे मुंबई पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है, न्यूयॉर्क पोर्ट है, लंदन है, सिंगापुर है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट जो सी पोर्ट्स हैं इनको भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, इनकी भी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। या आपको यहाँ पे आपको मेजर मिनरल रिसोर्सेज आपको इंडिया की पूछी जा सकती है, कुछ मेजर रिसोर्सेज जो इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में निकलती हैं उनका बारे में पता होना चाहिए। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सा मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, मैप पे आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए उन सभी लोकेशंस को। मेजर एयरपोर्ट जो इंडिया के हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो कहाँ कहाँ पे मैप पे कहाँ पे वो लोकेट होंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे लोकेट एंड लेवल इंपॉर्टेंट रिवर्स यूज्ड इन इनलैंड वाटरवेज, ठीक। तो मेजर जो रिवर्स हैं जो इनलैंड वाटरवेज में यूज होते हैं वो भी आपको जो है वो लोकेट करना अपने मैप पे आना चाहिए, ठीक। ये था आपका 12th का गैस पेपर जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।